हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का लेसन नंबर है 8, जो कि है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अगर आपको फर्स्ट वाला पार्ट ही देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर इसको सर्च आउट कर लीजिए। वहाँ पर सारा का सारा सोल्यूशन अवेलेबल है। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम आ चुके थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर, ठीक है। इससे पहले जो सा ये आई तक पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसके अंदर आपको 3 टाइप की डिग्री दी मिलेगी। जैसे आपको एज ए एग्जाम्पल के रूप में है बिग, बिगर और बिगेस्ट। इसका मीनिंग है, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है आपकी कंपेरेटिव डिग्री, थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब आप पहचान कैसे करोगे और इसी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे आंसर कैसे फिल आउट करोगे वो देखो। पॉजिटिव जो सी डिग्री होती है उसके अंदर होता है नो कंपेरिजन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा किसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं होता, जस्ट अपनी बात बताई हुई होती है। फिर होती है सेकंड कंपेरेटिव डिग्री। इसके अंदर आपको सेंटेंस के अंदर ना देन दिखाई देगा, ये इसकी पहचान होती है। अगर देन दिखाई देना तो इसके आंसर में तो आप क्या लगा दोगे, ई आर लगा दोगे। जैसे यहाँ पे बिग के बाद क्या लग गया, बिगर हो गया, ई आर लगा दिया ना, इस तरह से। थर्ड हो जाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या दिखाई देगा, पहले दा दिखाई देगा, दा के बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया मिलेगा और फिर आपको लगाना क्या होगा, ई एस टी लगाना होगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको ये रिपीट करवा देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री में तो नो कंपेरिजन, फिर है कंपेरेटिव, इसके अंदर आपको देन दिया मिलेगा और आपको लगाना क्या है, ई आर आंसर में लगाना है जो भी आपको वर्ड दिया मिले। सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, आपको दा मिलेगा और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स होगा और फिर आप आंसर में लगाओगे ई एस टी, ठीक है। तो आप देखो बिग और कंपेरेटिव में क्या हो गया, बिगर, और ये क्या हो गया, बिगेस्ट हो गया। ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे आप कह देते हैं द बेस्ट। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप आई होप कर लोगे। हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट इसकी। इसका जे पार्ट में दिया हुआ है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द गिवन ब्रैकेट्स। और एक बात आपको हिंट के रूप में दी हुई है, रिमेंबर टू यूज़ द विद द सुपरलेटिव फॉर्म। द हमने यूज़ करनी किसके साथ, सुपरलेटिव फॉर्म के साथ। जब भी हम ई एस टी वाला लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ द आना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉन इज़ द काइंडेस्ट, द है तभी ई एस टी आया है इसके अंदर, ठीक है। तो अब फर्स्ट है, दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल डे। वंडरफुल आएगा, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है और पॉजिटिव डिग्री है ये। और कंपैरिजन करेगा ना तो सिर्फ 2 इंसानों के बीच में करेगा तभी देन आएगा। सुपरलेटिव में क्या करेगा, पूरों के साथ वो कर देगा कंपैरिजन, मतलब कि पूरी क्लास में से कर देगा, पूरे वर्ल्ड में से कर देगा, या पूरी की पूरी शॉप में जितने भी कपड़े हैं सबके बीच में करेगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। सिर्फ 2 इंसानों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, 2 एनिमल्स के बीच में करे तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट इज यू लुक वेरी हैप्पी। तो हैप्पी दिया हुआ था ब्रैकेट में तो वही आ जाएगा व्हाट हैपेंड। फिर है दिस मॉर्निंग माई फेवरेट, फेवरेट था तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या आ गया, मोस्ट। नहीं, ये है सुपरलेटिव डिग्री। पहले होता है मोर। जिस भी वर्ड का आप लास्ट में ई आर और ई एस टी ना लगा पाओ, मतलब कि उसकी सेंस ही बिगड़ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, उसका कंपैरिजन में क्या करेंगे, ब्यूटीफुलर करेंगे या ब्यूटीफुलरेस्ट करेंगे, नहीं वो गलत है। तो हम क्या कर देंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ हो जाएगा मोस्ट फेवरेट आंट केम टू विजिट अस। फिर है शी बोथ मी द क्यूटेस्ट। अब देखो दा भी लगा तो ई एस टी लगा है, ये इसने पहले ही बोल दिया, दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है ओह हाउ लवली। ये लवली का लवली आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई सुपरलेटिव नहीं बन रही है। फिर करेंगे आई हैव नेम्ड हर मिथिन्स शी इज़ वाइटर। वाइटर आ जाएगा, क्यों आएगा, ई आर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे देन है, यहाँ पर भी ई आर आ जाएगा। देन है, देन मतलब कि वो कंपेयर कर रहा है, इसीलिए कंपेरेटिव डिग्री है। हर आइज़ आर ब्लर।
यहाँ पर ई आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देन है, ठीक है। शी इज़ मोर प्लेफुल देन इवन यूअर डॉग शेरू। नेक्स्ट में है रियली शी मस्ट बी वेरी मिस्चीवियस देन। तो आप इस देन में और जो पहले वाला देन था उसके अंदर फ़र्क याद रखना, ये THAN है और ये THEN है। नेक्स्ट है ओह यस आई थिंक शी विल ग्रो अप टू बी नोटियर। यहाँ पर देन आया है इसीलिए यहाँ पर ER वाली आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगी इसके अंदर। अब करते हैं इसका के पार्ट। के पार्ट में दिया हुआ है कंप्लीट दिस टेबल। हमको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव दी हुई है, एक कंपेरेटिव दी हुई है और एक सुपरलेटिव दी हुई है। जैसे फर्स्ट है काम, फिर इसमें क्या हो जाएगा कामर, फिर हो जाएगा कामेस्ट। ब्रेव, ब्रेवियर, ब्रेवेस्ट। लेज़ी, लेजियर, लेजिएस्ट। वाई को हटा करके IES हो जाता है। फिर है रेड, रेडर, रेडेस्ट। इसके अंदर डबल D हो जाएगा। वाइस का क्या हो जाएगा वाइस और वाइएस्ट। ईजी का ईजियर और ईजीएस्ट। वाई को आप हटा दोगे और IES लगा दोगे। थिन का थिनर और थिनेस्ट। अब ये डबलिंग क्यों हो रही है, आप देखो इसमें भी हो गई थी, रेड वाले में भी और इसमें भी। जब आपके वोवल्स होते हैं वोवल्स से पहले डबलिंग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ई था और इसके अंदर भी ई था। फिर है डिलीशियस का हो जाएगा मोर डिलीशियस और मोस्ट डिलीशियस। ये हो गई है हमारी के पार्ट। अब हम करेंगे डिटर्मिनर्स। इसके अंदर आपको बताया गया है डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो वर्ड्स डैट मॉडिफाई नाउन, मतलब कि नाउन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें बताया जाता है डिटर्मिनर्स में। और आर डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव बिकॉज दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, हमें क्वांटिटी बताई जाती है या अमाउंट बताई जाती है। मतलब कि कभी हम मैनी लगा देते हैं, कभी हम मच लगा देते हैं, कभी ए लगा रहे हैं, कभी ए फ्यू लगा रहे हैं, लिटर लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। तो हमें क्या पता लगता है क्वांटिटी या फिर अमाउंट। और करते हैं हम इसके अंदर एल पार्ट। टिक द करेक्ट डिटर्मिनर्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो दिए हुए हैं उसी का ही सिलेक्ट करना है। थ्योरी आप सारी रीड कर लोगे, मुझे पता है। फर्स्ट है देयर आर सम। सम होता है कुछ। सम बुक्स ऑन डेस्क। कुछ बुक हैं किसके ऊपर, डेस्क के ऊपर। जब ऊपर की बात आ जाए ना तो ऑन लगा देना। ऑन मीन्स होता है पर, लेकिन जब वो टच कर रहा है उसको, जैसे अब डेस्क के ऊपर पड़ी है तो वो उसको टच कर रहा है। सेकंड है यू कैन बोरो। आप उधार ले सकते हो एनी बुक यू लाइक। कोई भी बुक्स ले सकते हो, एनी कोई हो गया। और फिर है आई हैव रीड ए फ्यू ऑफ देम माई सेल्फ। अब ये क्या होता है, एक तो होता है आपके पास फ्यू, एक होता है ए फ्यू, फिर होता है द फ्यू। अब इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है फर्स्ट वाले का मीनिंग तो होता है ना के बराबर, थोड़ा सा हो। मतलब कि अगर पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर आपकी 5 ग्राम चीज़ पड़ी हो तो वो 1 किलो के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। 5 ग्राम तो बहुत ही छोटा ना के बराबर होता है। ए फ्यू में क्या हो जाता है आपका, लगा लो 50% हो जाता है। और द फ्यू का मतलब क्या होता है 100% होता है। 100 नहीं, आप 99 लगा लो, होता पूरा का पूरा है लेकिन कहा नहीं जाता कि ये पूरा है। इस तरह से, जैसे इसको पूरी की पूरी नो नहीं कहा जाता, इसको 5% बोल दिए, इस तरह से। अब इसने कहा आई हैव रीड, कि मैंने रीड कर ली है ए फ्यू बुक का मतलब ये बता रहा है कि इसने 50% रीड कर लिया। फिर है दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर है इट हैज़ मैनी फोटोग्राफ्स, बहुत सारे इसके अंदर फोटोग्राफ्स हैं। अब मैनी कब लगता है, मैनी हमारा लगता है काउंटेबल के लिए और मच हमारा लगता है अनकाउंटेबल के लिए। फिर है यू नो सो मच अबाउट एस्ट्रोनॉमी। सो मच मतलब कि अगर हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते हैं तो वो हमारे माइंड में है, वो एक नॉलेज के रूप में है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल के लिए हमारा क्या आता है, मच आता है। आई वॉज श्योर दिस बुक वुड इंटरेस्ट यू। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एम पार्ट और इसके अंदर भी हमको बताना है कि कहाँ पर आपका आंसर सही है, कहाँ पर आपका रॉन्ग है। फर्स्ट है वर देयर मच पीपल एट द पार्टी। तो इसके अंदर आप आंसर नो कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आना था आपका मैनी पीपल, क्योंकि हम गिन सकते हैं जो लोग आते हैं। मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है। फिर इज़ देयर एनी राइस, एनी राइस ठीक है।
फिर है आई विल हैव ए टोस्ट विद सम हनी एंड बटर, ये भी ठीक है। द नेबर्स आर मेकिंग सो मैनी नॉइस, नहीं, जो सा शोर है, शोर को हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मच नॉइस, क्या आ जाएगा, मच नॉइस। फिर है प्लीज़ ब्रिंग मी सम चीज़, सम चीज़ सही है, कुछ पनीर की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम पांडुचेरी। लास्ट है हाउ मच स्टूडेंट, हाउ मच नहीं होता यहाँ पर, हाउ मैनी होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं, चाहे हमारी क्लास के हो, चाहे हमारे सेक्शन के हो, चाहे हमारे स्कूल के हो, हम गिन सकते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो। अब आ जाइए भाई, लिटल जो ना के बराबर होता है, ए लिटल जो 50% के बराबर होता है, और एक होता है द लिटल, वो इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, वो आपकी बड़ी क्लासेस में आएगा, लेकिन ये यूज़ कब होता है, अनकाउंटेबल के लिए। फिर है फ्यू जो ना के बराबर होता है, ए फ्यू होता है आपका 50%, ये होता है आपके सारे काउंटेबल के लिए यूज़। इसी को ही आप सारा रीड करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो आप कर लोगे रीड आउट। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर करना है आपको लिटल, ए लिटल, फ्यू और ए फ्यू फिल करना है। फर्स्ट है आई हैव ए फ्यू पेयर ऑफ शूज़, मतलब कि थोड़े बहुत ही है मेरे पास, ना के बराबर भी नहीं है और इतने भी नहीं है कि मेरा मन भर गया है कि मैं और लेऊंगी नहीं, तो इसने 50-50% वाली बात कर ली। और जिसको मैं गिन भी सकती हूँ, गिनने के लिए, काउंटेबल के लिए आप फ्यू यूज़ करोगे, लिटिल यूज़ नहीं करोगे। फिर है देयर इज़ लिटिल जैम लेफ्ट इन द जार, मतलब कि ना के बराबर ही जार पड़ा है और वो जैम पड़ा है जार के अंदर, तो हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए लिटिल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फिर है ए फ्यू horses were gazing in the field। फिर है we were disappointed because few people attended the function। few people क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने ही अटेंड किया है। there are little room to even stand in the bus, ना के बराबर ही रूम थे। और ग्रैनी taught me to make a few of my favorite डिसीज़, मतलब कि लगभग उसने सिखाई है, इतनी कि सारी की सारी भी नहीं सिखा दी, ना के बराबर भी नहीं है कि एक ही सिखाई है, तो उसने सिखाई है बहुत सारी, 10-12। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आप ये सारा का सारा कर लेना, स्क्रीनशॉट लेने तो आप वो ले लेना, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड थैंक यू वेरी मच।